ऐसा ही एक शिष्य था, गुरुजी का समर्पित शिष्य था। नित्य गुरुजी की पूजा करने के बाद ही जल पीता था। गुरुजी का रोज चरणामृत लेना और गुरुजी की रोज आरती करना, पूजा करना, तभी जल पीना। एक दिन गुरुजी को तो बाहर जाने का अवसर आया। बोले हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, 1-2 साल लग सकते हैं हमको, और तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तुमको यहीं रहना है, यहीं सेवा करनी है, ठाकुर जी की, संतों की, गौओं की, सबकी सेवा करनी है। उसने ये नहीं कहा महाराज हमेशा सेवा में रहते हैं, अब क्यों नहीं चलेंगे, हमारा भी मन है अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयाग, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, रंगनाथ, हमारी भी तो सब जगह दर्शन की इच्छा है। शिष्य ने यह हठ नहीं किया, जो आज्ञा गुरुदेव। पर गुरुदेव एक प्रार्थना है, आपके सेवक ने एक नियम लिया हुआ है कि आपके दर्शन के बिना, आपकी पूजा के बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा की हुई, इसका कैसे निर्वाह होगा ये आप कृपा करके बता दें। तो गुरुजी की वाणी से निकला कि गुरु में और गंगा में भेद नहीं है, जो गुरु तत्व है वही गंगा जी हैं। गुरु भी पतित पावन हैं और गंगा भी पतित पावनी। इसलिए गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानकर पूजन करना, तुम्हारा समाधान हो जाए। गंगा जी की आरती पूजा करो, प्रसाद पाओ। अब गुरु जी तो चले गए। अब शिष्य ने विचार किया कि जब गुरु जी ने कह दिया कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, तो गंगा जी में स्नान कैसे करें? क्यों, स्नान करने के लिए तो गंगा जी में घुसना पड़ेगा। वो गंगा जी तो गुरु जी का देह है, तो हमारा पैर गुरु जी के शरीर पर पड़ेगा, तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो साष्टांग प्रणाम करता, आरती करता, पूजा करता, स्तुति करता, आचमन भी कर लेता, ये गुरु जी का चरणामृत मान करके। स्नान नहीं करता, स्नान तो कुइया पे कर लेता और सब सेवा करता। जब गुरु जी लौट के आए तो स्थान में संतों ने शिकायत की कि आपके जाने के बाद तो बिल्कुल मनमुखी हो गया। पहले तो 3-3 बार जब गंगा जी में गोता लगाता था, वो आपके जाने के बाद तो महाराज इसने एकादशी क्या, अमावस्या, पूर्णिमा क्या, किसी भी पर्व पर गंगा जी में गोता ही नहीं लगाया, खाली बस पूजा करता था, दंडोत प्रणाम करता था। गुरुजी मन ही मन प्रसन्न तो हो गए, कुछ बोले नहीं। बोले देखो अभी जल्दी शिकायत मत करो, अभी हम चलते हैं गंगा स्नान करके। हमें शिष्य को कहा ले हमारा कमंडल चला लंगोटी। गुरु जी का चला कमंडल लंगोटी लेकर के शिष्य चला, और गुरु महाराज चले तो गुरु गंगा में प्रवेश, शिष्य को बेग बुलायो, गुरु गंगा में प्रवेश, शिष्य को बेग बुलायो। विष्णुपदी भयमान कमल पत्र न पर धायो। अब गुरुजी खुद खड़े होके गंगा जी में कह रहे हैं कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब 2 बात हो गई। अब तो 2 बात हो गई कि लाओ हमारा कमंडल, लाओ हमारी लंगोटी। अब कैसे होगा? तो कहा नहीं। शिष्य ने सोचा कि जिन गुरुजी ने यह बात कही है कि गंगा मेरा ही स्वरूप है, वही गुरुजी गंगा जी में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा चला लंगोटी लाओ। तो गुरुजी के वचनों की रक्षा, उनकी आज्ञा का पालन उनकी कृपा से ही हो जाएगा, हमें तो आज्ञा पालन करना है। और जैसे ही कमंडल लंगोटी लेकर शिष्य दौड़ा तो गंगा जी डर गई। गंगा जी ने सोचा कहीं शिष्य की निष्ठा प्रभावित हो गई तो मुझे अपराध लग जाएगा। तो गंगा जी ने ऐसे दिव्य बड़े बड़े कमल पुष्प प्रकट कर दिए, और प्रकट होकर गंगा जी ने कहा
कि आपकी निष्ठा मेरे जल में पैर रखने की नहीं है, आप कमल के पुष्पों पर चढ़ करके मेरे गुरु जी के पास तक आ जाइए। और वो कमल पुष्पों पर चढ़ करके शिष्य वहां तक पहुंच गया। अब जो चुगली करने वाले, शिकायत करने वाले थे, सब लज्जित हो गए। गुरुजी बाहर लौट के आए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोले बेटा, आज से तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य हो गया, क्योंकि पाद पद्म चरण कमल में, आपके चरणों के नीचे कमल गंगा जी ने प्रकट कर दिए।